We will start from question 11 of exercise 5.2. क्या क्वेश्चन नंबर 11 में which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. मतलब हमें AP गिवन है और ये बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी. ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमारे पास AP क्या है, गिवन AP इज गिवन AP हमने राइट कर ली सबसे पहले 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. AP गिवन है. अब जैसे ही AP गिवन है यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. A की वैल्यू क्या होगी, 3rd, जो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है, और D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब सेकेंड टर्म क्या है, 15 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3, तो D कितना आ गया हमारे पास, 12. तो जो हमें AP गिवन है उसकी हेल्प से हमने A और D फाइंड आउट कर लिया. A काम हो गया हमारा. अब नेक्स्ट में बोला इसने कि विच टर्म, मतलब हमें टर्म निकालनी है. टर्म का मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि कौन सी टर्म, इस AP की कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी. तो हमने लेट कर लिया कि nth टर्म की लेट जो nth टर्म होगी, nth टर्म ऑफ गिवन AP, nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 132 more than its 54 टर्म. ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं कि कौन सी टर्म है, तो हमने लेट कर लिया कि वो nth टर्म है इस AP की जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी. इसका मतलब क्या हुआ, nth टर्म मतलब an इज इक्वल हो गई nth टर्म इज 132 मोर का मतलब प्लस देन इट्स 54 टर्म. ठीक है, यही कंडीशन है हमारे पास. इसकी nth टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से. हो गया. अब हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 132 एज इट इज, a 54 का मतलब a प्लस 53d. ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू भी है, पुट कर देते हैं. a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एज इट इज, इंटू में d की वैल्यू कितनी है 12, विच इज इक्वल टू 132 प्लस a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12. अब 3 प्लस, इससे हम अभी एज इज राइट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 12. अब 132 प्लस 3 135. ठीक है, प्लस पहले इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई. आप इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई. तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई. अब 53 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 636. अब नेक्स्ट में n माइनस 1 इंटू 12, ये प्लस का 3 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का. तो पहले सबसे पहले 135 और 636 को प्लस करके कितना आएगा, 6 और 5 11, कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, और प्लस का 3 था, इधर आके कितना हो जाएगा, -3. n माइनस 1 इंटू 12. अब 771 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 768. ठीक है, अब n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है. पहले 12 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में 768 बाय में 12, तो 12 के टेबल पे कट कर देंगे. 12 6 जा 72, कैरी 4, 12 4 जा 48. अब n की वैल्यू निकालनी है, -1 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +1, तो n क्या हो गया 65. दैट मीन्स जो आपको AP गिवन है उसकी 65th टर्म जो है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी. ठीक है, बस आपने सिंपल कुछ नहीं करना है. इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे राइट कर देंगे. सबसे पहले AP है, AP जैसे ही मिल गई वहां से हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद
कंडीशन दे दी कि कौन सी टर्म, तो हमने बोल दिया एन टर्म है, वो क्या है 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो हमने 54 टर्म में 132 को क्या कर दिया प्लस, और किसके इक्वल रख दिया जो हमारी एन टर्म होगी। तो बस वहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए और डी की वैल्यू हमारे पास है, पुट अप करके वहां से हमारे पास क्या आ गई एन की वैल्यू 65। सो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गई 65th टर्म 65। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब अब हमारे पास 2 AP हैं और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उन दोनों AP की जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, उनकी जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या है मतलब 2 AP सीरीज है और दोनों में जो D होगा वो सेम है, बट जो उनकी 100th टर्म है दोनों सीरीज की 100 टर्म निकालनी है आपको। ठीक है। उनका जो डिफरेंस है वो 100 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इसी तरह से जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 AP हैं तो लेट कर लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, एंड इसी तरह से एक और AP ले ली B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN आर 2 APs। ठीक है। क्या लेट कर लिया हमने, उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 APs हैं तो हमने 2 APs लेट कर ली डिफरेंट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और सेकंड वन ली B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। ये 2 AP हो गई हमारे पास। ठीक है। तो अब लेकिन इन्होंने एक चीज और बोली है, जो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो सेम है, तो हमने लेट कर लिया D बी द डिफरेंस ऑफ बोथ APs। ठीक है। दोनों AP का जो डिफरेंस है वो D लेट कर लिया हमने, बोथ APs। अब जो फर्स्ट वाली AP है उसकी फर्स्ट टर्म हो गई A1 और सेकंड वाली AP की फर्स्ट टर्म हो गई B1। तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई A1। ऐसे ही फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, जो सेकंड AP है उसकी A कितनी हो जाएगी B1। ठीक है। D हमारे पास दोनों का सेम है फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म डिफर है, इसकी फर्स्ट टर्म हो गई A1 और सेकंड वाली की क्या हो गई B1। अब नेक्स्ट आपको बोला था कि दोनों APs की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100th टर्म, मतलब पहले वाली AP A1 A2 थी तो A100, सेकंड वाली B1 B2 में थी तो B100। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इनका माइनस किसके इक्वल है 100 के इक्वल। A100 का मतलब क्या होगा A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है। अब इसी तरह से इसका हो गया B प्लस N-1 इंटू D विच इज इक्वल्स टू 100। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी A1 प्लस N की वैल्यू 100 या A प्लस 99D भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 माइनस 1 इंटू D माइनस ऐसे इसकी फर्स्ट टर्म हो गई थी B1 प्लस N-1 इंटू D, सॉरी 100 माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि डिफरेंस दोनों का सेम है और वो क्या है D। फर्स्ट टर्म इसकी A1 है, इसकी फर्स्ट टर्म B1 है। ठीक है। और D दोनों में सेम है इसलिए हमने इस स्टेप से राइट कर दिया। अब आप इसमें भी A लिख सकते हो, पहले इसके फर्स्ट टर्म यहाँ पे चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। अब A1 प्लस 100 माइनस 1 99D माइनस B1 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, B1 प्लस का था तो माइनस, अब ऐसे ये प्लस का है तो माइनस, 100 माइनस 1 99D किसके इक्वल आ गया 100 के। अब
ये देखो 99D या प्लस का है या माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया हमारे पास, A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई 100। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो इनकी 1000th टर्म है उसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। 1000th टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसकी 1000 टर्म क्या हो जाएगी, A1 प्लस 999D, 1000 माइनस 1 999 हो जाएगा। A प्लस इसकी फर्स्ट टर्म A1 थी, तो A1 प्लस 999D माइनस इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी B1 प्लस 1000 माइनस 1 999 इंटू डी, डी दोनों में सेम है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आर चेंज, तो माइनस का B1 माइनस का 999D, सेम वही। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो A1 माइनस B1 ये हमारे पास आ गया। अब A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 100 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। A1 माइनस B1 कितना हो जाएगा, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने A1 माइनस B1 की वैल्यू पुटअप कर दी, कितनी थी 100। तो इसका मतलब जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना होगा, 100। क्लियर है, क्या था आपके पास, 2 AP थी, तो हमने 2 AP मान ली, A1 से AN तक, और इसकी B1 से लेकर BN तक 2 AP हो गई। दोनों का डिफरेंस सेम है तो हमने उसको मान लिया D है। AP की फर्स्ट टर्म हमने A1 लेट कर ली, और इस AP की हमने फर्स्ट टर्म लेट कर ली B1। ठीक है, अब 100 टर्म का डिफरेंस हमें दिया हुआ 100 है। अब 100 टर्म क्या होती है, A प्लस 99D, तो वो हमने राइट कर दी, या डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिख सकते हो आप, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी फर्स्ट टर्म है A1, तो A के प्लेस पर A1, D दोनों में सेम है तो D का D रहेगा। इसकी फर्स्ट टर्म है B1, तो B1 राइट कर दी, 100 माइनस 1 इंटू डी, तो 99 से 99D कैंसिल आउट हो गया। A1 माइनस B1 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 100। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बट आपको निकालनी है उनकी 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा, तो A1000 माइनस B1000 हमें फाइंड आउट करना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, A1 प्लस 999D माइनस इसकी B1 प्लस 999D। अब सेम माइनस ओपन करते ही, सॉरी ब्रैकेट ओपन करते ही साइन चेंज, तो D वाली से D वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, बच गया क्या, A1 माइनस B1। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, A1 के बाद प्लस है तो आप प्लस सिंबल नहीं लगाओगे, हमें A1 और B1 पिक करना है। तो A1 एज इट इज, B1 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो वो यहाँ पे वो साइन हम लेंगे। ठीक है, तो A1 माइनस B1 कितना हो गया, 100 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, सो अवर आंसर इज 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, 6, 8, कोई भी नंबर आ सकता है, सभी का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, क्या है, हमें निकालना है कि जो टोटल 3 डिजिट के नंबर होंगे हमारे पास, उसमें से 7 के टेबल पे डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। अब 3 डिजिट नंबर सभी को पता है कौन से होते हैं, 100 से स्टार्ट होंगे, जैसे 100, 101, इसी तरह से सो ऑन 999 तक। काफी सारे हमारे पास ये नंबर्स होंगे टोटल। जो भी ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है, हमें n फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उनमें से हम देखते हैं कि जो 3 डिजिट की नंबर, सॉरी टेबल पर आएंगे 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 के टेबल पर डिवाइड होंगे, वो कौन कौन से हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम वो सभी नंबर्स देखें एक एक करके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 नंबर्स और एक लास्ट का नंबर देखेंगे। वो कैसे होगा, अब देखो 100, 101 ये नंबर्स तो नहीं जाते। सबसे पहला नंबर कौन सा जा रहा है, 105, ये 7 के टेबल पे डिवाइड होगा, चेक कर सकते हो आप। 7 1 जा 7, 3 बच गए, 7 5 जा 35, आगे 105, बस फर्स्ट नंबर आ गया तो उसके बाद 7 ऐड करते जाओ। 105 प्लस 7 112, प्लस 7 109, प्लस 7 126 एंड सो ऑन।
ठीक है। ऐसे ही आपको लास्ट नंबर निकालना है, तो उसमें लास्ट नंबर 994 है, वो आपका 7 की टेबल पे जाएगा। अब अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि हम एक एक नंबर चेक करके तो नहीं देख सकते कि फर्स्ट नंबर के लिए और लास्ट, तो आप क्या कर सकते हो, देखो लास्ट नंबर हमें पता है 3 डिजिट का क्या होता है, 999। अब हमें ये देखना है उससे पहले कौन सा नंबर 7 की टेबल पे जाएगा, तो आप सिंपल सा क्या करके देखो, डिवाइड करके देखो 7 की टेबल से। 7 1 जा 7, 9 में 7 गए 2, ऊपर से ले लिया 9। अब 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1 और ऊपर से क्या आया नीचे 19। 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 5। अब जो नंबर 7 की टेबल पे कंप्लीट डिवाइड होगा, अब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 5। तो अगर हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है, अगर इस 5 को हम 999 में से माइनस कर दें, 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 994। तो जो 994 ऐसा नंबर है जो कि 7 की टेबल में कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको किसी भी टेबल का डिवीजन अगर निकालना है तो 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा वो ले लिया, उसको 7 से हमने डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस कर दिया। डेट मीन्स जो ये नंबर है वो हमारा 3 डिजिट का नंबर भी है और 7 की टेबल पे डिवाइड भी होगा। आगे इजीली लास्ट नंबर। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा, आपको सब चेक नहीं करने पड़ेंगे कि 999 डिवाइड हो रहा है या नहीं, या फिर 998, 997, 996, एक एक करके सबको डिवाइड करने से बेटर है हम यहाँ से चेक कर लेंगे लास्ट नंबर को डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर रहेगा उस नंबर में से उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब ऐसे ही फर्स्ट टर्म के लिए भी आप निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 100। अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 3, अब 30 तो हमारे पास हमें पता है कि 30 तो 7 की टेबल पे जाएगा नहीं, बट 7 की टेबल में अगर हम देखें 30 के बाद कौन सा नंबर जाएगा 7 5 जा 35। तो मतलब यह 0 की जगह कितना होना चाहिए था 5। तो डेट मीन्स यहाँ पे 0 के प्लेस पर क्या होना चाहिए 5। तो इससे पता लग गया जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा 105। बस फर्स्ट आ गया तो उसके बाद तो बस वो 7 को ऐड ही करना है। चलो इसको एक और से करके देखते हैं। चलो ऐसे सपोज आपको बोला जाए कि 3 डिजिट के नंबर जो 3 की टेबल पे आएंगे वो निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। अब 100 स्टार्टिंग होता है और लास्ट होता है 999, ठीक है। अब 3 डिजिट के नंबर लेने हैं हमें और जो कि 3 की टेबल में है, तो 100 तो नहीं जाता, तो 100 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 1 0, ठीक है। अब इसमें से देखो 3 की टेबल में 10 नहीं जाता, बट 10 के बाद कौन सा नंबर 3 की टेबल में जाता है 3 4 जा 12। तो डेट मीन्स हमें यहाँ 0 के प्लेस पर क्या चाहिए था 2। तो जो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 102। ऐसे उसके बाद वाले तो +3 कर दो 105, 3 ऐड कर दोगे 108 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर 999 ये तो ऑलरेडी जा रहा है तो बस ये राइट कर दिया। अगर मान लो नहीं डिवाइड होता तो 3 से इसको डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे कोई भी डिविजिबल किसी भी नंबर का डिविजिबल बोला जाए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा और लास्ट नंबर देखो आप उससे डिवाइड करके जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें क्या ऐड करें वो ले लोगे और इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गई जो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर थे उसकी हमने एक लिस्ट बना ली कि फर्स्ट हो गया 105, सेकंड 112, थर्ड 109 एंड सो ऑन, लास्ट ले लिया 994। अब हमें निकालना है कि हाउ मैनी कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे टोटल। डेट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब इस यहाँ से फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 105, d आ गई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 7, और वैसे भी 7 की टेबल है तो 7 7 का ही गैप होगा, तो d की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब इसमें हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास है और हमें पता है जो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है an, तो डेट मीन्स an की वैल्यू कितनी है 994। बस अब a है d है an है तो बस हमें निकालना क्या है n, वो हमें कैलकुलेट करना आता ही है। तो बस a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 994. ए की वैल्यू आ गई 105 प्लस n की हमें निकालनी है, डी की वैल्यू 7, 994. अब प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 994 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 9, 8 आ गया यहाँ पे, और 9 माइनस 1 8 आ गया. अब n माइनस 1 कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो कट कर देंगे, 7 1 जा 7, कैरी 1, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49. अब n की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 1 इधर आके प्लस 128. तो मतलब टोटल 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 की टेबल में आएंगे वो कितने हो जाएंगे 128.